नमस्कार दोस्तों, लोकल आर्मी की सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हरिराम शर्मा भारती। और आज मैं आप पहुंचा हूं एक ऐसी चलती फिरती दुकान, राशन की दुकान, जो आपके घर घर पहुंचकर आपको राशन देती है और आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो पहले चलिए दुकान का मुआयना करते हैं। ये दुकान में क्या है, किस किस तरह की चीज़ें हैं और ये क्या क्या सामान बेचते हैं, ये कब से शुरू करते हैं दुकान, इन्होंने कब से शुरू करा दुकान का काम करना, इसके बारे में जानते हैं। पहले मैं दुकान का लुक करा देता हूँ आपको। ये है दुकान, ये सामान संभाल रहे हैं, देखिए अपने कट्टे को संभाल रहे हैं। ये दुकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस समय खड़ी हुई है दुर्गा मंदिर के सामने और अपनी सवारी के लिए निकल रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब अपने ये फेरी के लिए निकल रहे हैं और गली गली मोहल्ले में जाएंगे और जहाँ भी जिन्होंने इनको फ़ोन किया होगा वो वहाँ पहुँचेंगे और सामान लेकर के उनको देंगे। मतलब आपको जाना नहीं है कहीं। तो चलिए आप चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या क्या सामान बेचते हैं, कब शुरू करते हैं रूटीन, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आप इनसे इनका नाम जानता हूँ और ये क्या रूटीन करते हैं, क्या क्या सामान बेचते हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं, किस किस गलियों में जाते हैं, रुद्रपुर शहर के कौन कौन सी जगह जाते हैं, इनसे बात करते हैं। सबको राम राम, सबको नमस्कार। अब आप पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, ऐसे तो सभी मसाले वाले करके जानते हैं। इन्होंने बताया कि मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, मैं सभी मसाले वाले के नाम से जानते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये आपने ये ठेली लगाई है, ये ठेली का व्यवसाय है, ये कैसे शुरू करा आपने? पहले तो मैं किराने दुकान पे पहले नौकरी करता था, 2-2.5 साल नौकरी किया। उसके बाद मैं छोटा मोटा ठेली से काम चालू किया हूँ और यही दुआ है, भगवान की यही कृपा है, अभी तक सही है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा प्रदीप भाई, ये बता सकते हैं कि आपने अपने ठेली में क्या क्या सामान रखा है और घर की जरूरतों का क्या क्या सामान है, जरा मुझे दिखाएंगे जरा। लगभग सभी आइटम है, घर के जरूरतें के लगभग सभी आइटम ग्राहकों को मिल जाता है। ज्यादा कुछ नाम बता दिए, कौन कौन से आइटम है घर के यहाँ पे? ये दाल मसाले सभी तरीके के दालें होता है, जैसे अरहर की, मसूर की, उड़द की, चने की, राजमा, सफेद चना, बेसन पैकेट आपको खुली, और मैक्रोनी, पास्ता, सोयाबीन की बरी, साबुत मिर्चें, और ये हो गया आपका काजू बादाम किशमिश और सरफ वगैरह, सब चीज सभी लगभग रहता है। पैकेट तेल रिफाइंड वगैरह, चीनी वगैरह, चाय पत्ती सब मिलता है। तो प्रदीप भाई ने बताया कि जरूरत का जो किचन का सामान है सारा सामान रखते हैं। इन्होंने बताया कि ये ड्राई फ्रूट भी रखते हैं। तो आप मुझे क्या बताएंगे, ड्राई फ्रूट में क्या कौन सा रखते हैं और इनकी प्राइस क्या मार्केट से आप कम में देते हैं क्या उससे महंगा देते हैं? नहीं, ड्राई फ्रूट रखता हूँ, मार्केट के ही रेट मिलता है लगभग, मार्केट से कम क्या बेच पाएंगे, लेकिन मार्केट ही रेट बेचता हूँ। कोई ड्राई फ्रूट दिखा सकते हैं आप, पैकेट जो आप बेच रहे हैं? हाँ है हमारे पास, काजू बादाम। हाँ जरा दिखाइए जरा उसको, हमारे व्यूअर को देखना चाहते हैं कि ये छोटी सी दुकान है, क्या इनके पास ड्राई फ्रूट है कि नहीं है, कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हम इसको वास्तव में जान लेते हैं। ये देखिए, ये निकाल रहे हैं हमारे प्रदीप भाई, अपने ठेले से सामान निकाल रहे हैं। इन्होंने निकाल दिया है, ये अभी हाथ से दिखाएंगे अपने आप को। मैं देख रहा हूँ कि ये काजू निकाले हैं इन्होंने, और इन्होंने अखरोट निकाल लिया है, मखाने निकाल लिए हैं, और जरा एक एक करके बताएंगे कौन कौन सी चीजें और क्या क्या इसमें प्राइस में मिल जाता है। आपके सामने दिखाएं, कैमरे के सामने दिखाएं, ये क्या चीज है आपके हाथ में, कैमरे के सामने दिखाएं जरा इधर को। ये किशमिश है, करिए इसको। किशमिश है, किशमिश का रेट क्या चल रहा है? 125 रुपए की 250 ग्राम के पैकेट है फिलहाल। तो 125 रुपए में 250 ग्राम मिलता है। मुझे लगता है कि ये मार्केट से सही रेट में दे रहे हैं। मार्केट से मैं भी लेने गया था तो 140 रुपए का एक पाव मिल रहा था। और दूसरी चीज क्या है, दिखाएं। ये काजू है, देखिए जी, काजू है, क्वालिटी का, कृष्णा कंपनी का दिखा रहे हैं, कृष्णा कंपनी का दिखा रहे हैं, काजू है। इसका प्राइस क्या होता होगा? ये 220 रुपए की है 250 ग्राम के पैकेट। 220 रुपए में देखिए एक पाव मिल जाता है। और क्या क्या दिखाना चाहेंगे? और ये मखाना है, 250 ग्राम के पैकेट है। ये है जी मखाना, 250 ग्राम का पैकेट है। इसका प्राइस क्या है? इसके 240 रुपए की है 250 ग्राम के पैकेट। देखिए इस ठेले पर आपको ड्राई फ्रूट दिखा रहा हूँ मैं, ये मखाना है, और कुछ है तो दिखा सकते हैं आप। ये देखिए, ये अखरोट गिरी है,
देखिए ये अखरोट गिरी आ गई जो 250 ग्राम का पैकेट आपको 300 रुपए की पड़ता है। 300 रुपए का मतलब बेच देते हैं, मार्केट की रेट बेच देते हैं। अच्छा, आपको नहीं मालूम होगा, चलिए बता देता हूँ कि ये वही अखरोट है जिसको खाने से दिमाग तेज होता है। अगर आपको दिमाग खाना है तो प्रदीप भाई की दुकान पे पहुंचना है और इन्हें फोन करना है और अखरोट मंगवा लेना है। और क्या क्या चीजें बताएंगे, दिखाएंगे? मसाले में क्या क्या चीज है आपके पास? मसाले में सभी मसाले हैं, साबुत मसाले भी मिलता है, पिसे हुई मसाले भी मिलता है। एक गोल गोल चक्री ऐसा मसाला दिखाया था मैंने, चक्री ऐसा, उसके बारे में उसको दिखाएंगे? वो यूनिक मसाला मैंने एक बार देखा था। तो आप मामला कर लीजिए। बद्याम होता है ये, बद्याम, जिसको देखिए, दिखा बद्याम रहे हैं, बोलते सामने हैं। दिखाइए, सामने दिखाइए, फोकस करिए, फोकस करते हैं इसको। ये बद्याम कह रहे हैं, बद्याम। बद्याम होता है। इससे खुशबू आती है मेरे हिसाब से। खुशबू भी आती है बहुत बढ़िया, मतलब कि इसका स्वाद भी होता है। काफी लोग इसको पसंद करते हैं। इसको ऐसे चक्रा फूल भी बोलते हैं। देखिए, इसको चक्रा फूल भी बोलते हैं, चक्र के आकार का है ये आपने पहली बार देखा होगा मसाला। ये आपको किसी राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे प्रदीप भाई की दुकान पे जरूर मिल जाएगा चक्रा फूल। और कोई विशेष मसाला है जो आप दिखाना चाहेंगे? छोटी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह सब यही होता है, दालचीनी वगैरह। अच्छा, दालचीनी जरा दिखा दीजिए, दालचीनी। देखिए, आप भीड़ लगने आ रही है। एक और ग्राहक इनके सामने खड़े हो गए हैं और ये सामान लेने के लिए आ गए हैं। देखिए, ये दालचीनी है। देखिए, ये दालचीनी है। इसका कुछ फायदा बता सकते हैं आपको? दालचीनी का कुछ फायदा पता होगा तो? नहीं, फायदा तो ये बहुत करता है। जैसे कि अगर किसी को अगर गैस बन रहा हो तो ये छोटा टुकड़ा इसमें सुबह सुबह खाली पेट ऐसे अगर खा लिया जाए तो गैस बनना कम हो जाता है लगभग। तो देखो, इन्होंने भाई जानकारी है। ओके, मैं बता दूं कि ये दालचीनी है, ये पेड़ों की छाल होती है और इसको खाने से क्या होता है कि खून पतला भी कर सकते हैं आप, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो सकता है। और कुछ दिखाना चाहेंगे आप अपने फिर ठेली पर? मैं इस तरफ देख रहा हूँ कि आपकी दुकान में इस तरफ कुछ और सामान, चीनी रखी हुई है, ये गोला भी रखा हुआ है। और एक ये पैकेट में दिखा सकते हैं क्या चीज है? इधर आइए आप। ये पैकेट में तो है इधर को। हाँ, देखिए, इनके पास अलसी भी है, अलसी, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड वाली अलसी, ये दिखा रहे हैं अलसी। ठंडियों में बहुत फायदा करता है। देखिए, बता रहे हैं कि ठंडियों में बहुत फायदा करता है। इसको खाने से क्या होता है कि पेट और हाजमा सही रहता है। देखिए, प्रदीप भाई की दुकान के सामने, चलती फिरती दुकान के सामने शरीर में गर्मी भी रहता है। ये है, देखिए, अलसी, बोलते हैं इसको। इसे कहते हैं अलसी। ये कितने रुपए किलो होती है अलसी? ये 100-150 रुपए किलो के आसपास है। 150 रुपए किलो की मिलती है आपको आसपास। अब ऑनलाइन खरीदने जाएंगे तो 300-400 रुपए किलो मिलेगी, लेकिन आप प्रदीप भाई से लेंगे तो केवल मात्र 150 रुपए किलो में खरीद सकते हैं ये। देखिए, अब इनके पास एक पंडित जी ग्राहक भी आ गए हैं और एक दूसरे ग्राहक भी आ गए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये ठेली से क्या क्या सामान लेते हैं। जरा पंडित जी से पूछता हूँ। पंडित जी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप प्रदीप भाई की ठेली के पास पहुंचे हुए हैं, तो इनसे कौन सा सामान लेते हैं आप? हम तो जी सभी दाल वगैरह हो गए, सब इनसे ही लेते हैं। और इन्होंने बताया कि दाल वगैरह लेते हैं, तो आपके मतलब का पूजा का सामान भी मिल जाता है इनसे? सब कुछ मिलता है। पूजा का सामान हम इनसे मंगाते हैं। जो लोकल में हम पूजा कराते हैं, इनसे लेते हैं सामान। तो देखिए, पंडित जी ने बताया कि लोकल जो पूजा कराते हैं, पूजा का सामान भी प्रदीप भाई के पास मिल जाता है। तो प्रदीप भाई से सामान आपको क्या मार्केट से कम रेट में मिलता है कि या बराबर मिलता है? पंडित जी बताएंगे। वहाँ से कम रेट में मिलता है जी। हमारे को तो सुपथ मूल्य में मिलता है। मेरे नाम लेते हुए ये सामान, सब सामान लेके पर्चे ही देना नहीं होता है, सब सामान बना के देते हैं ये। अच्छा, इन्होंने बताया कि मुझे जाना नहीं पड़ता है, बस प्रदीप भाई बस पर्ची बना देते हैं और बना लेते हैं हम, और सामान इनके पास ही पहुंच जाता है। तो जैसे आप बताइए कि पूजा का क्या क्या सामान मिलता है इनके पास? सभी सामान मिलता है जी इनके पास, और टोटल सामान मिलता है। मतलब टोटल में नाम बताइए जरा, उनका सामान का नाम क्या है? रोली, मोली, धूप बत्ती सभी मिलता है जी इनके। हवन सामग्री सब कुछ मिलता है इनके साथ। अच्छा पंडित जी, आप बताइए, आप कौन से मंदिर में पूजा करते हैं और आप कौन सा त्योहार आप पास में आ रहा है? इसी बहाने हम पूछ लेते हैं कि कौन सा त्योहार आ रहा है, उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, पंडित जी से ही जान लेते हैं। बस ये हम ऐसे बालाजी मंदिर में रहता हूँ मैं, गोपाल बिहार पे बालाजी मंदिर है, इसमें रहता हूँ मैं। तो अभी जैसे मकर संक्रांति आ रही है, तो इसमें आपके मंदिर में कुछ पूजा पाठ का प्रयोजन हो सकता है, प्रारंभ होने वाला होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। इस मंदिर में वार्षिकोत्सव चल रहा है, 14, 15, 16 तारीख को वार्षिकोत्सव चल रहा है अभी। अब देखिए, प्रदीप भाई की दुकान के पास एक कस्टमर भी आ चुका है और हम खड़े हैं दुर्गा मंदिर के सामने। उन कस्टमर से पूछते हैं कि ये क्या सामान लेने आए हैं, क्या इनको क्या भाव में मिलता है, इसके बारे में जानने। हाँ भाई साहब, अपना नाम बताएंगे आप? कन्हैया कुमार।
कन्हैया कामार जी, आप ये प्रदीप भाई की दुकान पे पहुंचे हुए हैं, आप इनसे क्या क्या सामान ले रहे हैं? सारे सामान लेते हैं, तेल, दाल, नमक, मसाले सब मिलते हैं, हर प्रकार के सामान है। मतलब किचन का पूरा सामान मिल जाता है आपको? तो ये दुकान से या मार्केट से सस्ते में मिलता है कि महंगे में देते हैं ये? मार्केट से सस्ते में मिलते हैं। अच्छा, तो आपका सामान की ये क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी अच्छी सही होती है कि नॉर्मल क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, कैसी क्वालिटी? सही है, क्वालिटी में कोई डुप्लीकेट नहीं है, क्वालिटी सही है। तो आज आप क्या सामान लेने आए हैं इनके पास से? आए हैं छोड़ा लेने के लिए। अच्छा, छुआरा लेने आए हैं, ड्राई फ्रूट लेने आए हैं। देखते ड्राई फ्रूट के बारे में, चलिए ड्राई फ्रूट लीजिए, फिर देखते हैं कैसा ड्राई फ्रूट है। दिखाइए हमें ड्राई फ्रूट। अरे इनके पास तो सफेद तिल भी दिखाई दे रहा है। अरे सफेद तिल भी दिखाई दे रहा है, छुआरा भी दिखाई दे रहा है, छुआरा भी दिखाई दे रहा है। छोड़ा देखिए कितना बढ़िया। छुआरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। देखिए एक एक दाना साफ साफ दाना है छुआरा, जो आप ठंड के समय में खा सकते हैं और अपना हाजमा दुरुस्त कर सकते हैं, अपने सेहत बना सकते हैं। उनका सामान दिखाना चाहूंगा आपको। ये व्रत में खाने वाले साबूदाना भी है इनके पास। इनके पास सौंफ भी दिखाई दे रही है मुझे, अजवाइन भी दिखाई दे रही है, और इनके पास देखिए ये दिखाई दे रही है विशेष चीज, जो समोसे तो खाते ही होंगे आप, समोसे के साथ चटनी भी जरूर खाते होंगे। तो ये इमली दिखा रहा हूं मैं, इमली। ये इमली का पैकेट रखा हुआ है, इमली जिससे आप चटनी बनती है, वो चटनी बनाने वाला आइटम भी इनके पास है। और ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये मटरी, मिठाइयों वाली मटरी भी दिखाई दे रही है, मिठाई की दुकान पे जो मिलती है मटरी। ये प्रदीप भाई, ये जो मटरी है, मटरी का रेट क्या होता है? 60 रुपए की है आधे किलो। अच्छा, 60 ही बता रहे हैं, 60 रुपए का आधा किलो। 60 रुपए में आधा किलो मटरी खरीद सकते हैं ये। और सामान दिखा देता हूँ इनकी दुकान पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेंधा नमक, और ये सर्फ एक्सेल, फेना, बायडॉग, ये भी इनके पास है। मतलब आपको कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने का आइटम भी इनके पास है। देखिए होली में खाने वाले पापड़ भी इनके पास है, रंग बिरंगे पापड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, पापड़। और ये सफेद वाले पापड़, इसका भी मजा ले सकते हैं, ठंड में चाय के साथ खा करके आप आनंद हो सकते हैं। भाई मुझे और कुछ सामान भी दिखा रहे हैं इनके पास। गोला भी है, और ये दिखा रहे हैं मुझे चाय पत्ती भी दिखा रहे हैं, और बहुत तरह की कंपनी मोहनी चाय दिखा रहे हैं, बाग बकरी चाय दिखा रहे हैं, ताज़ा दिखा रहे हैं चाय, और तेज पत्ता भी दिखा रहे हैं। तो दीपक गोल्ड चाय भी दिखा रहे हैं मुझे। अच्छा, जो ये गोले के बारे में जरा बताइए, गोला आजकल क्या भाव चल रहा है? गोला 450 रुपए किलो चल रहा है इस टाइम। 450 रुपए किलो चल रहा है। अगर ये गोला कोई लेता है, अगर वो अंदर खराब निकलता है, तो क्या आप उसको वापस कर देते हैं कि नहीं करते हैं? उसको वापसी हो जाता है। तो पहले नंबर तो हम तोड़ के ही देते हैं। अगर ग्राहक तोड़ के नहीं लेना चाहता है, तो अगर बाद में खराब निकलता है तो हम वो रिटर्न में लेते हैं। चलिए आप प्रदीप भाई से हम जान लेते हैं इनका डेली रूटीन, कि ये फेरी करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, ये कितने बजे उठते हैं और क्या क्या सामान बेचते हैं, ये कैसी इसकी तैयारी करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं इनसे दिनचर्या। जी, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, और नहा धोआ के फ्रेश होकर माल वाल जो कमी रहता है उसको भरता हूँ, इसमें लोड करता हूँ। और सुबह हर दिन का अलग अलग रूटीन होता है, हर दिन हमें अलग अलग जाना होता है फेरी पे। आवास विकास भी जाता हूँ, और धोबी घाट भी जाता हूँ, मॉडल कॉलोनी भी जाता हूँ। आवास विकास तो जाता ही हूँ, और इधर हंस विहार भी जाता हूँ, और इधर प्रति कॉलोनी और ये शारदा कॉलोनी। ये हर दिन का अलग अलग रूटीन होता है हमारा, हर दिन मतलब घूमना होता है। अच्छा, आप ये बताइए, कोई आपकी दुकान से सामान लेना चाहेगा, अगर आपकी दुकान पे अगर पहुंचना है, सामान लेना है, तो वो क्या ऑनलाइन या कोई फोन के द्वारा भी संपर्क करके ले सकता है? हाँ, संपर्क मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पे कॉल करेंगे आप, व्हाट्सएप पर्ची करेंगे तो हम सामान आपको घर तक छोड़ देंगे। अच्छा, पैसे का पेमेंट क्या रहता है, कि आप कुछ तुरंत लेते हैं पैसे, या यूपीआई से भी लेते हैं? पेमेंट कैसे लेते हैं आप? हम कैश भी लेते हैं और ऑनलाइन भी ले लेते हैं, जैसे ग्राहक देना चाहे वैसे पैसा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इन्होंने बताया कि मैं आपकी दुकान को
अपनी दुकान को आपके पास ले जा सकता हूं। अगर आप मेरी दुकान के पास नहीं भी पहुंच सकते हैं तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्ची बना करके सामान की जो भी है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके घर पे सामान पहुंचा दूंगा। अब मैं प्रदीप भाई से जानना चाहूँगा कि वो ये सामान कई सामान दुकान से भी कम रेट में देते हैं, तो ये सामान दुकान से कम रेट में देते हैं तो ये क्या आप रुद्रपुर से लाते हैं या कहीं बाहर से लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे इसके बारे में। मेरा सामान हर जगह से आता है, जैसे गाजियाबाद, दिल्ली और इधर दोचरा के तरफ से आता भी है, यहाँ रुद्रपुर से भी आता है, हर जगह से आता है। जहाँ बरेली, जहाँ से मद्दा मिलता है सब कांटेक्ट है, जहाँ से मद्दा मिलता है वहाँ से माल लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि बढ़िया माल की बिक्री के लिए मैं बरेली, हल्द्वानी, मुरादाबाद अलग अलग जगह से लेके आता हूँ, मुझे वहाँ रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, तभी मैं कस्टमर को अपने सही रेट में दे पाता हूँ। देखिए किचन का सारा सामान तो मैंने देख लिया, इनके पास सब सामान है, मुझे आटा चावल नहीं दिखाई दिया, तो चलिए मैं इनसे जानता हूँ कि इनके पास क्या आटा चावल भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो क्या प्रदीप भाई आप बताएंगे कि आपकी दुकान पे आटा चावल भी है कि नहीं है? नहीं, आटा चावल भी रहता है हमारे दुकान पे। जैसे कि छोटा सा गाड़ी पे लेके चलता नहीं हूँ, अगर कोई बताए कि हाँ हमें आटा चावल की जरूरत है तो हम घर पहुँचा देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, दे दो। तो देखिए इन्होंने बताया कि इनके पास आटा भी है, चावल भी है, वो आपके बड़ी मात्रा में होता है तो वो घर पहुंचा देते हैं, अगर फोन करेंगे तो या पर्ची बना के देंगे तो घर भी पहुंचा देंगे। भाई मेरे मन में एक और सवाल आया कि जैसे शादी ब्याह होती है, पार्टी होती है, उसमें लोग सामान ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहते हैं, तो क्या ज़्यादा मात्रा में तेल है, घी है, दाल है, मसाला है, तेल है, क्या उनकी सप्लाई भी आप आसानी से कर सकते हैं? हाँ दे देते हैं, बाल्टी गोल्टी के सामान भी सब दे देते हैं, सब चीज मिल जाता है, ऐसे कोई बात नहीं, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप पर्ची देंगे, हम आपको सामान आपके घर पहुंच जाएगा, इससे उचित रेट में पहुंचेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये प्रदीप भाई ने बताया कि इनके पास शादी पार्टी का भी सारा सामान है, आपको कहीं मार्केट नहीं जाना है, बस एक फोन घुमाना है, पर्ची व्हाट्सएप करनी है और सारा सामान आपके पास पहुंच जाएगा और आप उससे अपनी पार्टी है, शादी है, एंजॉय कर सकते हैं। प्रदीप भाई अब निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की तरफ। अगला रूटीन जहाँ भी जिस कॉलोनी में जाना होगा वहाँ पहुँचेंगे और सामान लेकर के लोगों को देंगे। और इनके पास जरूरत का हर सामान है, ये छोटी सी गाड़ी है, आपके किचन की सवारी है, ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। प्रदीप भाई आपके घर पहुंच जाएंगे सामान देने के लिए, आप इनसे सामान ले सकते हैं। इन पे किचन के सामान से लेकर के पूजा पाठ का सामान, घर का सामान, सारा सामान मिल जाता है इनके पास आसानी से। तो ये था मेरा आज का सफर, जिसके माध्यम से मैंने एक फेरी वाले को जो घर घर जाता है सामान लेके जाता है और दिखाया। तो इसके फेरी वाले के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि ये इस दुकान पर आएँ और सारा सामान अपना लेके जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, चलती फिरती एक दुकान, ले जाओ सभी ज़रूरत का सामान, अगर चाहिए मेवा और मिष्ठान, एक फ़ोन लगाओ, घर पहुंचेगी प्रदीप भाई की दुकान। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने आज की वीडियो को विराम देता हूं। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।